हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5। तो इसके अंदर हमने क्या करना है जी, देखिए वो कहता है कि कंसीडर एन एलटीआई सिस्टम, यानी कि आप एक लीनियर ये आपकी ना बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको पढ़ा देता हूँ, रुक जाएँ। कंसीडर एन एलटीआई सिस्टम, यानी कि आप एक लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को कंसीडर कर लें जिसके अंदर आपके पास इनपुट है एक्स ऑफ एन और एक यूनिट इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ एन। यानी आपको पता ही है बच्चों, यूनिट इम्पल्स रिस्पांस का मतलब होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो स्पेसिफाइड एज फॉलोज, देखें एक्स ऑफ एन में क्या है बच्चों, टू ऑफ एन एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करवाई गई है यू ऑफ माइनस एन, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन के अपने टाइम रिवर्सल के साथ। तो चलें ठीक है, एच एफ एन हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन के इक्वल है। तो चलिए हम ये सिग्नल हुड ड्रा करेंगे, ठीक है? मैं हुड ड्रा करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको पेपर में ये सिग्नल एज इट एज नहीं दिए जाएंगे, आपको हुड ड्रा करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे कि वो जो बता रहा है यू ऑफ माइनस एन, आपको पता है सिंपल जो यू ऑफ एन होता है वो तो प्लस की तरफ मतलब सिग्नल हमें मिल रहा होता है। मैं चलिए आपके लिए दोनों ड्रा कर देता हूँ। पहले एच एफ एन ड्रा करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास यूनिट स्टेप फंक्शन ऑलरेडी आ जाएगा। ये देखें, ये आपका एन आ गया, ठीक है जी। ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो ये है आपका एच ऑफ एन, ठीक है? एच ऑफ एन उसने क्या बोला हुआ है, यू ऑफ एन के बराबर है। यू ऑफ एन बच्चों होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो ये ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट होता है, माइनस में इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है? तो ये देखें ज़ीरो पे 1 आ गई। इसी तरह से 1 के ऊपर इसका कह लें कि हमें एम्पलीट्यूड ये 1 दे रहा है। इसी तरह से ये 2 के ऊपर हमें 1 दे रहा है, 3 के ऊपर कह लें लेट्स से 1 दे रहा है, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से हमें 1 देता जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है? अब वो कह रहा है जो आपका एक्स ऑफ एन है बच्चों, वो देखें एक्स ऑफ एन है जो कह रहा है, वो आपका क्या करता है जी, एक्स ऑफ एन वो यू ऑफ माइनस एन के इक्वल है, यानी कि इसके अपोजिट। यू ऑफ माइनस एन मैं करूँ, तो चलो मैं यू ऑफ माइनस एन ड्रा करके पहले आपको दिखा देता हूँ। यू ऑफ माइनस एन ये मैं ड्रा करने लगूँ बच्चों, एंड मुझे यहाँ से ड्रा करना चाहिए इसे। ये इस तरह से आएगा, ठीक है बच्चों? ये ज़ीरो का पॉइंट है। अब देखो बच्चों, माइनस एन, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते थे, माइनस एन को एन नाट के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ये नीचे जो नंबर होते हैं ये सारे क्या होते हैं जी, एन नाट नंबर्स होते हैं, यानी कि फंडामेंटल वैल्यूज़। तो लिहाजा ये बता रहा है कि एन इज़ इक्वल टू माइनस एन नाट, यानी हमें इन सब नंबर्स को माइनस से ज़रब देते जाना है। तो देखो यू ऑफ माइनस एन फिर किसके इक्वल है, क्योंकि ये यू ऑफ एन नहीं है ना, क्योंकि आपको सामने ही है कि एच ऑफ एन यू ऑफ एन के इक्वल है। तो देखिए मुझे इसके सब नंबर्स को माइनस से ज़रब देना। ज़ीरो को जब मैंने माइनस से ज़रब दिया तो ये ज़ीरो पे ही रहा, लिहाजा इसकी एम्पलीट्यूड यहीं पे रहे। लेकिन जो 1 को जब मैंने माइनस के साथ ज़रब दी तो ये -1 हो गया, यानी कि ये यहाँ से उठ के वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये -1 पे चला गया, ठीक है बच्चों? इसी तरह हमारा 2 को जब हमने माइनस से ज़रब दी तो वो -2 पे शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह से होना क्या है बच्चों, होने को तो बस यही होना है कि इन सब नंबर्स ने पीछे चले जाना है, ठीक है? तो ये u ऑफ माइनस एन बस मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, -3 आ गया। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा सो ऑन, ठीक है? सब नंबर्स इसी साइड पे ये वाले शिफ्ट हो जाएंगे, ये सारा रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास एक्स ऑफ एन क्या आएगा, क्योंकि हमने तो बात अभी किसके लिए की है, हमने बात की है यू ऑफ माइनस एन के लिए, यानी कि स्टेप क्या नाम था यार, टाइम रिवर्सल ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अब हम ड्रा करते हैं यहाँ पे एक्स ऑफ एन। तो बच्चों जो एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम हमें एम्पलीट्यूड नज़र आ रही है ना, वो सिर्फ 1 है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे नज़र आ गई, और यहाँ पे आपने एन भी मेंशन कर देना कि ये एन है। तो देखो बच्चों ज़रा गौर से देखना है, माइनस एन होता है वैसे इस तरफ माइनस एन, ठीक है? और इस तरफ आपका एन, इस तरफ हमारा एन, ठीक हो गया? ये ज़ीरो। तो देखो बच्चों सीधी सादी सी बात है, ज़ीरो के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यू ऑफ माइनस एन ज़ीरो पे क्या है, ज़ीरो के उसके ऊपर उसकी वैल्यू 1 है। तो ये 1 हो गया, 1। हमने एन की क्या वैल्यू रखी हुई है, ज़ीरो, और 2 के ऊपर भी ज़ीरो पुट होगा, क्योंकि वो 2 के ऊपर एन है। तो देखो किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 1, यानी कि हमारे पास शुरू में क्या एम्पलीट्यूड होगी, ज़ीरो के ऊपर 1। समझ आई? इस तरह से आती है। अब जब मैं -1 पे चेक करूँगा तो देखें 2 की पावर आएगी -1, और अंदर आ जाएगा u ऑफ माइनस एन पे कितनी उसकी वैल्यू है, -1 पे इसकी एम्पलीट्यूड 1 है। तो ये इस तरह से आ गया, और ये क्या बनता है 1/2। तो इसी तरह से बच्चों इनकी वैल्यू घटती जानी है। अब ये 1/2 हो गया। नेक्स्ट आपको 1/4 देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा, आप सबको यही देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा 1/8 मिलता है ना, 1/8। इसके बाद बच्चों आपको 1/16 मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू इस साइड पे घटती चली जाती है, ठीक है? ये मैंने बस एक आपको इसका फार्मूला दे दिया, ठीक है?
ये घटती चली जाएगी। आपने उसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते जाना, आपको नज़र आ जाएगा ये घटती जाएगी। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसके बाद 2 पुट करता, तो -2 का क्या मतलब होता है, यानी कि 2 की पावर -2 1/4 होता है। 1/4 इंटू, आपको पता है हर एक पॉइंट पे मुझे 1 ही वैल्यू मिलोगे, तो यहाँ पे 1/4, फिर 1/8 आएगा, फिर 1/16 आएगा, फिर 1/32 आएगा। इसी तरह से हमें वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों? तो ये मैंने -3 से आगे ही एक पॉइंट निकाल लिया, चलें कोई मसला नहीं, -4 तक निकाल लिया। अब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं। तो बच्चों आपको पता है रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के की लिमिट क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अभी जनरली मैं बात लिख यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के, यही होता है ना। तो हम हमेशा सिग्मा का यहाँ पे असूल बना देते हैं कि किस सिग्मा डिपेंड किस पे कर रहा है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे डिपेंड करती है 2 की पावर पे, यानी कि 2 की पावर किस तरह से वर्क कर रही है। तो वाई ऑफ एन हमारे पास फिर आ जाएगा किसके इक्वल, ज़रा गौर से देखिएगा। देखें हम पहले इसका ना जनरल फार्मूला मैं आपको याद करवाता हूँ कि हमने लिखा था कि वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू, ये एक जनरल फार्मूला था जो हमने प्रीवियस में इस्तेमाल किया था थर्ड एग्जांपल में, कि के की पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है जब हमारे पास अल्फ़ा की पावर के होती है। ये हमने पढ़ा था ना बच्चों। और जो किसके बराबर आता है, 1/1 माइनस अल्फ़ा, ये हमने ये चीज़ स्टडी की थी। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ है, ये उस वक्त होता है जब हमारा बच्चों के जो है वो क्या लें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये होता है। देखें ये इज इक्वल टू 0 और इससे बड़ा है, यानी इसकी रेंज जो है। लेकिन हमारे पास इस केस में क्या हुआ है, वाई ऑफ एन आ गया इज इक्वल टू, देखें के की लिमिट अब कहाँ से शुरू होगी, देखें के बच्चों कहाँ से शुरू हो रहा है, के यहाँ पे -इन्फिनिटी की साइड से शुरू हो रहा है, -इन्फिनिटी से चलता चलता 0 तक पहुँच रहा है। तो यानी इसकी यहाँ तक पे आएगी -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। तो ये आपके पास आ गया 2 की पावर के। लेकिन हम इसको इस तरह से तो सॉल्व करना नहीं चाहते। अगर मैं इसको चाहता हूँ ना बच्चों कि इसकी लिमिट जो है सीधी हो जाए 0, यानी कि मेरी बात गौर से समझिएगा, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 0 नीचे आ जाए और -इन्फिनिटी ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो मैं इसकी यानी कि लिमिट सीधे करना चाहता हूँ। तो लिहाजा मुझे 2 को इसकी यानी कि इसका यानी कि ये जो आपका फंक्शन है ना, इसको बटे में लिखना पड़ेगा, इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो ये यानी इस तरह से हो जाएगा, इसकी पावर -k हो जाएगी। तो उसका यही मतलब है कि बटे में लिख देना। तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा, देखो k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 होल की पावर के, ये आपके पास आ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ जी, अब देखो बच्चों, अब हमारे पास आ जाएगा वाई ओवर एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा का पुट हुआ था, वो चीज़ पुट हुई थी जो यहाँ पे मौजूद थी। अब यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, 1/2 और के ऊपर है, सिर्फ 1/2 पुट होगा, तो ये 1/2 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए ये आता है 0.5, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 2। ठीक है बच्चों, यानी कि मैक्सिमम जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलने देखने को मिलेगी अपने क्या ने रिजल्टेंट में, वो 2 होगी। ठीक है, तो इसका जब हम रिजल्टेंट ड्रा करते हैं ना, अब मैं रिजल्टेंट ड्रा करके आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे। ये हमारा आ गया बच्चों n, ये हमारे पास आ गया अपना y ऑफ n, यानी कि हमारा रिजल्टेंट। अब बच्चों रिजल्टेंट में आपने क्या देखने को आपको मिला कि मैक्सिमम हमें वैल्यू क्या मिल रही होती है, 2 ज़ीरो के ऊपर। ठीक है, जब हमारा टाइम ज़ीरो होता है ना, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू 2 देखने को मिल रही होती है। तो ये आपकी वैल्यू है। अब ये बच्चों ऐसे ही है जैसे आपने एक कहने के स्विच ऑन किया, या एक कहने अब मिसाल ले लो कैपेसिटर की। कैपेसिटर को आपने क्या किया जी, वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज बैटरी लगा दी। तो पहले क्या होता है, पहले उसमें चार्ज स्टोर हो रहा होता है धीरे-धीरे से। तो ये इस तरह से यानी कि टाइम की लिमिट के अकॉर्डिंग इसमें आराम-आराम से चार्ज स्टोर होता जा रहा था। ठीक है, और फिर क्या हुआ देखो, फिर इस तरह से हुआ। पहले हमें देखने को मिला क्या, 1/16, फिर हमें देखने को मिला 1/8, ज़्यादा नहीं मैं लिमिट डालूँगा, नज़दीक ही रखूँगा। फिर 1/4 देखने को मिला, फिर हमें देखने को मिला 1/2, फिर बच्चों हमें देखने को मिला 1, एंड एट द लास्ट हम पहुंच गए 2 के ऊपर। और ये कहाँ-कहाँ हमें देखने को मिला, -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे एंड ये -5 पे। और बस
यही बात है बच्चों जो आपको समझानी थी। और एक और चीज़ याद रखना, जब ये 2 पे हो जाता है ना, यानी कि आपका जो फ़ैन है उसने अपने कैपेसिटर के अंदर इतना चार्ज स्टोर कर लिया, यानी कि आपका फ़ैन, आपको पता है शुरू में क्या होता है, उसकी स्पीड धीमी होती है। फिर एक वक़्त आता है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। ये वही पॉइंट है, यानी कि पॉज़िटिव टाइम इंटरवल में आके वो एज़ इट एज़ 2 तक ही रहता है। यानी कि अब आप चाहे इन्फिनिटी तक चले जाओ, आपकी जो वैल्यू है ना वो 2 से कम नहीं होगी उस वक़्त तक, जब तक आप अपना सर्किट जो है वो ओपन नहीं करते, यानी कि उसे क्लोज़ नहीं करते, आपके फ़ैन को ऑफ़ नहीं करते। तो ये इसकी मिसाल आप फ़ैन ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी एग्ज़ाम्पल डन हो गया, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।